डकैत आता नहीं है, डकैत आते हैं, कई डकैत आते हैं। अकेला एक छोटा सा बच्चा डकैत नहीं होता है, वो बच्चा जो आपके सत्संगी भाई का बच्चा है। आरती के पहले जो प्रथम पति था, एक तरह से प्यार था, पहला पहला प्यार लाए जीवन में बाहर, क्या उन्होंने उसको स्वीकार किया? क्या शादी की बात लाए? क्या प्रॉपर्टी का लालच दे दो, गरीब हैं साहब। आरती के वर्तमान ससुराल वाले छोटू यादव और मनु यादव के पिता गरीब हैं, गलीज नहीं। आरती के पेरेंट्स अब जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम बेकसूर जेल में थे और हमारी बेटी ने हमारे खिलाफ गलत तरीके से अप्रोच की, हमारे लिए गलत किया और हम छोटू की हत्या में इन्वॉल्व भी नहीं थे। ये तमाम चीज़ें वो रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से भी अपनी सफाई दी जा रही है। आरती कह रही है कि उसकी इसमें कोई दोष नहीं, अब कानून अपना काम करेगा। मेरे साथ बात करने के लिए है आरती के वकील डॉक्टर AP सिंह। डॉक्टर साहब, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अब इसको क्या देखते हैं आप, कैसे समझते हैं इसको? नहीं, डेवलपमेंट तो ठीक है, प्रोसीडिंग हुई, हत्या हुई, घटना हुई, FIR हुई, जांच हुई, चार्जशीट फाइल हुई, जेल गए, जेल के बाद चार्जशीट फाइल हुई, बेल डिसमिस हुई, हाई कोर्ट से डिसमिस हुई बेल, फिर वहाँ जो प्रोसेस था पूरा प्रोसेस हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कैवेट लगा रखी थी, यहाँ वो नहीं आए, इसी वजह से नहीं आए। फिर वहाँ प्रोसेस की, अपनी प्रोसीडिंग की और जो भी है कानून अपना काम कर रहा है। बयान होंगे, गवाही होगी, सब कुछ सामने आएगा, तथ्य सामने हैं, दिख रहे हैं, चार्जशीट है, 164 के स्टेटमेंट है, CFSL है, पोस्टमार्टम है, डेड बॉडी के फोटो हैं, क्रूअल्टी है, जिस तरह से 3rd डिग्री यूज की गई छोटू के साथ वो सबूत है, और खुद आंखों से और अपने कानों से सुनने वाली आरती यादव है। आरती यादव के पारिवारिक परिस्थितियां बदली। पहले वो छोटू यादव की फैंसी थी, छोटू यादव की होने वाली पत्नी थी, छोटू यादव को प्यार करने वाली एक छोटू यादव की बहुत बड़ी भविष्य आशाओं की परिकल्पना थी। समय बदला, कोप भवन में उसे जाना पड़ा, कुंवारी विधवा बनना पड़ा उसे। वो एक ऐसी लड़की है जिसने कुंवारेपन में भी वैधव्य धारण किया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, विवाह नहीं हो पाया, लेकिन उसने उस विवाह के संस्कार को केवल कुछ संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं माना, उसने दिलों से जुड़ा हुआ माना, दिल के साथ जुड़ा हुआ माना। उसने माना कि अगर दिल से मैंने मान लिया छोटू यादव को, तो उसने छोटू यादव के लिए उसकी हत्या की गई। उसके सामने हत्यारे चाहे उसके पिता थे, परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, ब्लड रिलेटिव थे, लेकिन उसने उस सबको विधत्ता बताते हुए न्याय के लिए आगे लड़ाई लड़ी, प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी, प्यार की पक्की लड़ाई लड़ी और दिखा दिया कि आज भी इस देश में सिरी फरियाद लैला मजनू ही राजा नहीं है, लेकिन आरती छोटू की कहानी इस देश में, इस दुनिया में सन 2022 और 23 में भी लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, गढ़ी जा रही है। वो ठीक है, लेकिन अब जो है, जो लग रहा है, जो उधर से रिएक्शन आरती के आ रहे हैं, तो वो लग रहा है कि कुछ परिवार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उसके है। हालांकि जो मनु उसके जो नए पति हैं वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन वो कह रही हैं कि मेरा इसमें दोष नहीं। मतलब जो उसका वे ऑफ बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है, वो लग रहा है कि उसकी मन में सॉफ्ट कॉर्नर परिवार के। पहले वो छोटू यादव की फैंसी थी, अब वो मनु यादव की पत्नी है, धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी बने हुए भी इतना टाइम हो चुका है, समय बदलता है। जो दिवाली, जो धब्बे, रंग के धब्बे दिवाली के दिन धब्बे कहे जाते हैं। अगर दीपावली वाले दिन आपके कपड़ों पर रंग डाल दिया जाए तो उसे धब्बे कहा जाएगा। अगर होली वाले दिन आपके कपड़ों पर रंग ना डाला जाए तो वो भी लोग पूछें क्या बात, आपने होली नहीं मनाई। तो एक समय जो ग्राह, दूसरे समय त्याज्य होता है, जैसे कि होली और दिवाली के धब्बे और इस तरह की बात है। तो ये समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जिस आंगन में
छोटू यादव की लाश लाई गई थी पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए। वही आंगन था छोटू यादव के माता पिता का। उसी आंगन से छोटू यादव की लाश उठी। फिर समय बदला, उसी आंगन में आरती मनु पति पत्नी बन के पहुंचे और वहां धार्मिक कार्यों का निर्वाह हुआ, विवाह हुआ, वैवाहिक कार्य हुए। अब वो पत्नी बन के रह रही है। समय बदलता है, उसी के साथ भाषा बदलती है, उसी के साथ दिमाग बदलता है, उसी के साथ व्यवहार बदलता है, उसी के साथ जीवनचर्या बदलती है और उसी के साथ समय धीरे धीरे बदलता चला जाता है। आरती के पिता जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मामला था वो अलग था, हम तो प्रेम को भी स्वीकार कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बदमाश के रूम में आया और फिर वो जिस तरह से हल्ला मचा, वो धमकी दिया, डकैत आया। डकैत आता नहीं है, डकैत आते हैं। कई डकैत आते हैं। अकेला एक छोटा सा बच्चा डकैत नहीं होता है। वो बच्चा जो आपके सत्संगी भाई का बच्चा है, जिसे आपने जाना है, पहचाना है, वर्षों से जानते हैं, आपके सामने बढ़ा और देखा है, वो डकैत बना रहे हैं, उसको डकैत शब्द ला रहे हैं। डकैत आया, डकैत का शोर। क्या एक अकेला डकैत आता है गांव को लूटने के लिए? क्या कभी कोई डकैती अकेले एक व्यक्ति ने पूरे गांव की विरोध करते हुए भी डकैती डाली है? क्या उसके पास हथियार थे? क्या उसके पास असलाह थे? क्या वो उसके साथ और लोग थे? डकैती डालने वाली बात थी। तो डकैत शब्द कह के भी वो घुमाने का काम कर रहे हैं। तो आरती को भी लेकर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो ठीक है, हमारे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी किया उसकी शादी को भी स्वीकार कर रहे हैं, तमाम चीजों को स्वीकार करें ना करें तो क्या उन्होंने आरती के पहले जो प्रथम पति था, एक तरह से प्यार था, पहला प्यार लाए जीवन में बाहर, क्या उन्होंने उसको स्वीकार किया? क्या शादी की बात लाए? क्या शादी की तैयारी कराई? क्या कोर्ट मैरिज कराई? क्या शादी की डेट फिक्स की? कि शादी का प्रस्ताव दिया? क्या शादी के प्रस्ताव के लिए आरती से बात की? कि शादी के लिए छोटू यादव के पिता से बात की? उनके तो साथी थे, उनके तो सत्संगी भाई थे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। सब बातें हैं अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए, अपने बचने के लिए ऐसा प्रयास है। अब तो ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी भी देने को तैयार हूं। लेने को तैयार हूं। प्रॉपर्टी देना कोई एहसान नहीं है। प्रॉपर्टी बेटी का अधिकार भी है। जैसे बेटे का अधिकार है वैसे बेटी का भी अधिकार है। लेकिन ये भी अधिकार है पिता किसी को भी ना भी दे, ये भी कानूनी अधिकार है। अगर उसकी सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है तो पिता बेटे को भी ना दे, बेटी को भी ना दे, ये भी कानूनी अधिकार है। बेटे को दे, बेटी को भी लेने का अधिकार है, और बेटी को दे तो बेटे को भी लेने का अधिकार है। ये तो कानूनी बातें हैं। देना लेना क्या, पहले तो उन्हें बेटी को विदा नहीं किया गया, अब वो बेटी को प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे हैं। अब वो तो वही बताएंगे क्या देने की बात कर रहे हैं। केस को खत्म कराने के लिए बात कर रहे हैं, प्रेशर देने का काम कर रहे हैं, लोभ देने का काम कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के द्वारा उसके बयानों को देख, प्रॉपर्टी को देने की बात करके उसको बयानों को देकर ऐसा करना चाह रहे हैं कि गुमराह करना चाह रहे हैं, उसको कि इस तरह से घुमाना चाह रहे हैं, अपना केस में फायदा लेना चाह रहे हैं, केस को मोड़ना चाह रहे हैं, आरती को झूठा साबित करना चाह रहे हैं। किसी ने उन्हें बताया प्रॉपर्टी का लालच दे दो, गरीब हैं। साहब, आरती के वर्तमान ससुराल वाले छोटू यादव और मनु यादव के पिता गरीब हैं, गलीज नहीं है। गरीबी होना अलग बात है, गरीबी होना अलग चीज है, लेकिन गलीज होना अलग बात है। गलीज नहीं है। गरीब हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अमीर हो सकता है। कब अमीर हो जाए, कब गरीब हो जाए। कितने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग कभी जिनकी तूती बोलती थी, बर्तन समय बदला, रोटी के लिए मोहताज हो गए। ये तो समय समय है, बदलता रहता है। मेरी गरीबी तो सब एक साथ नहीं रहते, बदलते रहते हैं। लेकिन गलीज नहीं होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, न्यायप्रियता होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, और सत्य के पथ पर चलने के लिए हिम्मत, हौसला होना चाहिए, जो कि छोटू यादव और मनु यादव के पिता में, माता में, भाई में पूरी तरह से है।
उन्हें दिख रहा है, उन्होंने अपने बेटे को आप खोया है। क्या कहेंगे इसे? परिस्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां बहुत अलग हैं, समय बदलेगा। क्या होता है आगे, क्या किस तरह से करेंगे, वो आगे प्रोसेस होगा। केस चल रहा है, अभी सब जुडिस कोर्ट है, केस है, अभी चल रहा है, अभी कोई उस पर कमेंट करना उचित बात नहीं है। बयान भी होंगे, गवाही भी होगी, सबूत भी होंगे, तथ्य भी होंगे, सारी चीजें सामने आएंगी और उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ, न्याय मिलेगा। कोर्ट की कानून की देवी की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कान खुले भी हैं, कानून देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और उसी हिसाब से न्याय होता भी है। और न्याय होते हुए ये खासकर इस केस में आरती यादव और छोटू यादव का खुद का केस नहीं है। इस तरह के इस देश में कितने केस हैं, कितने लोगों की पीड़ा है, कितने लोगों के लिए सिंबॉलिक काम कर रही है आरती यादव, इसलिए लोग देख रहे हैं। कितने लोगों के लिए सिंबॉलिक काम कर रहा है छोटू यादव। ये छोटू यादव की मौत केवल अकेले छोटू यादव की मौत नहीं है, ऐसी इस देश में बहुत मौतें हुई हैं। आरती यादव के प्रेम का विखंडन केवल आरती यादव का नहीं है, बहुत ऐसे प्रेम के विखंडन हुए हैं। प्रेम परवान नहीं चढ़ पाए हैं, मंजिल पे नहीं पहुंच पाए हैं, जिस ऊंचाई तक उन्हें जाना चाहिए था उनमें वो परिपक्वता, पूर्णता नहीं आ पाई है, आधा अधूरापन रहा है। ये उनके साथ हुआ है, ये उनके साथ ही नहीं, ऐसा हजारों लाखों नहीं, इस देश में 150 करोड़ लोगों का देश है, करोड़ों लोगों के साथ ऐसे है, इसलिए उन्हें सिंबॉलिक देखा जाता है आरती और छोटू यादव को। और उसी तरह से लोग अपने मनोभाव, मन के भाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं और अपने जीवन को चला रहे हैं। आप चाहेंगे कि आरती प्रेशर में ना आए या क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आरती, हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। जब उन्होंने कानूनी सहायता मांगी, मैं अररिया गया, पटना गया, डीजीपी से मिला, हाई कोर्ट गया, अररिया कोर्ट गया, एसपी से मिला, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें वह जरूरत पड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से कैवेट फाइल की, इसीलिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए नहीं, वहीं उन्होंने फिर किया, फिर प्रयास किया। वो ठीक बात है, लेकिन लगातार उनका ये सब प्रकरण चलता रहा। हमारी तरफ से न्याय की बात हो, सत्य की बात हो, किसी पर कोई किसी तरह की दबाव की बात नहीं। मैं समझता हूं न्याय के आगे धनबल, जनबल और बाहुबल और रिश्तेदारी का बल सब समाप्त हो जाता है। ये सरकार का मामला है, स्टेट का केस है। छोटू यादव के भी अपने पिता और माता का बेटा नहीं था। छोटू यादव बिहार राज्य की सरकार की संपत्ति था। तो बिहार सरकार के राज्य की संपत्ति की एक युवक की, पढ़ने लिखने वाले युवक की मौत हुई, हत्या हुई, और हत्या के लिए सरकार अपनी तरफ से, इसीलिए स्टेट वर्सेस बोला जाता है, सरकार बनाम, और सरकार का दायित्व होता है कि अपने राज्य के अंतर्गत उसकी हत्या करने वालों को दंड मिले, सजा मिले और उसके परिणाम हो। और यही देश चाहता है। पूरी दुनिया में इस केस की चर्चा हुई, बहुत चर्चित केस रहा और लोगों की सद्भावनाएं भी आरती यादव के साथ भी हैं। आरती यादव के जैविक जो पिता हैं उनके साथ भी कुछ लोगों की भावनाएं हैं, कुछ लोगों का विचार है। कुछ लोगों के हिसाब से ये था कि आरती यादव ने गलत किया, कुछ लोगों के हिसाब से था कि आरती यादव ने अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उसे, उसको बंद करा के जेल में रखा के साल से अधिक जेल से रखा गया, सड़ाया गया, उसके साथ गलत किया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी विचार था कि आरती यादव ने बहुत अच्छा किया, सत्य की जीत की, प्रेम की जीत की, प्यार की जीत की, और अपने उस बलिदान जो उसने, उसके लिए तो सर्वोच्च बलिदान था एक तरह से, सोचिए ना, उसने तो अपने प्रेमी को खोया है अपने सामने। वो तो वैधव्य उसने वो झेला है, वो दर्द झेला। मैंने उसकी आंखों के आंसू देखे हैं, मैंने उसकी आंखों की सूजन को ऐसे देखा है, फील किया है। कितने दिनों से वो रोते रोते उसकी आंखों की सूजन हो गई। जब मैं अररिया पहुंचा बागडोगरा एयरपोर्ट से, कितना उसका फोन, कितना उसका दर्द, कितने उसके सब संपर्क, यहाँ उसके ससुर जो छोटू यादव के पिता थे, भाई थे, यहाँ दिल्ली ऑफिस पे भी आए, सब कुछ हुआ। हम भी वहां गए, जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई की, आगे भी करेंगे। न्याय मिलना चाहिए। हत्या का जो आरोपी है वो छूटना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। चाहे 99 निर्दोष छूट जाएं, लेकिन एक दोषी को, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारे देश का संविधान है। अगर कहते हैं जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय नहीं रहता है, तो
जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल, विलंब से दिया गया अभी न्याय न्याय नहीं रहता, उसमें जल्दी न्याय हो। लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, लोग पता रखना चाहते हैं कि आरती यादव के केस का क्या हुआ। मैं जाता हूं कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं लोग पूछते हैं, लोग मिलते हैं, कहते हैं, तो ये उनके लिए भी समझने की बात है, सोचने की बात है कि क्या न्याय मिला, क्या न्याय हुआ, क्या न्याय होते हुए दिखा, क्या न्याय पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से मिल पाया, क्या न्याय हर उस गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को मिल पाएगा जिसके प्रतिनिधित्व का कार्य कर रहे हैं छोटू यादव के पिता और आरती यादव के वर्तमान ससुर। क्या उनको भी न्याय मिल पाएगा? क्या उन्हें अपने बच्चे के बेटे के हत्यारों की सजा हो पाएगी? क्या उस मां की आंखों के आंसू सूख पाएंगे जिन्होंने 9 महीने पेट में छोटू यादव को रखा और बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और आगे पहुंचाया, और उसे इस समाज की मानसिकता की सोच ने उसको मौत के घाट उतार दिया। और उस मां की कोख हर बार याद करती है, उस पिता का प्यार, उस भाई का प्यार हर समय याद करता है कि उसने अपने व्यक्ति को खोया है। और व्यक्ति की मौत, जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, कई रिश्तों की हत्या होती है, कई रिश्ते उसके साथ मारे जाते हैं, उनकी हत्या होती है। इन सब का भी परिणाम, बदलाव अच्छा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय हित में जल्दी होना चाहिए, जिससे सबको संदेश अच्छा जा सके और दोबारा कोई ऐसी पुनरावृत्ति न कर सके, दोबारा ऐसा कोई इसको रिपीट न कर सके, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी को लेकर समाज आरती, छोटू और उसके परिवार से जुड़ा भी है कि ये तो सिंबॉलिक केस है। एक लड़के ने प्यार किया था और उसकी सज़ा ये हुई कि उसको मार दिया गया। अब इसमें अगर गलत तरह से समझौता होता है, दोनों पक्ष बैठ के समझौता कर लेते, तो फिर छोटू के प्रति किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। इसलिए कानून के तहत जो अपराधी हैं उसको सज़ा मिलनी बेहद ही ज़रूरी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।